नमस्कार दोस्तों, घर संसार मंचल भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, उदास मलुका कह गई सबके दाता राम, सबके सीताराम। बात को लेकर कि सबके सीताराम, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आप सभी को अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों के बीच में। हमें पता है कि हमारा शरीर का निर्माण 5 तत्वों से प्राप्त हुआ है और ये 5 तत्व ही प्रकृति की प्रथम रूपरेखा है। और कुछ लोग कहते हैं प्रकृति का प्रकोप चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान रुष्ट हो गए, कोई कहता है देवी रुष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि प्रकृति का प्रकोप चल रहा है और प्रकृति का स्वरूप 5 तत्व के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु। इन 5 तत्वों से प्रकृति का लगाव है, प्रकृति का निर्माण है और यही सब कुछ है और इन्हीं तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। हम उपयोग करते हैं जल का, वायु का, अग्नि का और हम आकाश की छाँव में रहते हैं, आकाश के नीचे रहते हैं और पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो ये 5 तत्व हमारे निर्माणाधीन हैं। हम मानव स्वरूप हैं और प्रकृति में सबसे ज़्यादा सहयोग होता है तो जलवायु का, पर्यावरण का। और हम लगातार पर्यावरण का हनन कर रहे हैं। हमारी सोच पर्यावरण को नष्ट करने की है, हमेशा पर्यावरण का हनन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को लगा नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु का परिवर्तन होने के कारण ये धरती पे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। एक बीमारी आई है कोरोना, और ये कोरोना की बीमारी लगभग 2019 में फरवरी में चीन में इसकी जन्म हुआ। उनकी जैसे सामान चीन, चाइना सामान है ना, जैसे ही बनना चालू होता है तो पूरे देश में फैल जाता है। चाइना की लाइट लो, चाइना के मोबाइल लो, चाइना के जूते लो, चाइना के खिलौने लो। चाइना मशीनरी में विश्व में लगभग अच्छा स्थान रखता है, तो उसने भी एक बीमारी का निर्माण कर दिया और वो बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो हमारा मतलब ये है कि प्रकृति को अपने संतुलन में बनाएं, प्रकृति के प्रति अच्छी सोच रखें। हमारी सोच के द्वारा ही प्रकृति अपना स्वरूप ले लेती है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही प्रकृति हमारा साथ देती है, क्योंकि प्रकृति हमसे, प्रकृति हमारी है। तो हम अच्छा सोचेंगे तो निश्चित ही ये बीमारी अलग दूर हट जाएगी। लोगों के बीच में जैसे ही भय का माहौल आता है तो वो भय के माहौल में ढल जाता है। एक व्यक्ति अगर खेत पर सो रहा है, उसके अंदर भय है, तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो भय में, वो भय के माहौल में ढल चुका है। और वही बगल वाले खेत पे दूसरा व्यक्ति सो रहा है, वो निरस सो रहा है, तो सुख चैन से सोता है, क्योंकि उसके दिमाग में डर नहीं है। और उस दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डर है तो वो डरता है। तो सोच जैसा रखोगे वैसा ही ये प्रकृति हमको बना देती है। हम अगर अपने दिमाग में लाएंगे कि भारी भयावह रोग फैला हुआ है, भारी भयावह रोग फैला हुआ है, सभी लोगों के दिमाग से यही निकलेगा कि भारी बड़ा रोग फैला हुआ है, तो निश्चित ही सब लोग उस रोग की चपेट में, भय के चपेट में आ जाएंगे। तो हमारा कहना मतलब ये है कि हमें निर्भय होकर रहना है, सुरक्षा से रहना है, और जो हम जिस तरीके से सुरक्षित रह लें उस तरीके में रहना है। बताया गया है कि ये संक्रमित बीमारी है, तो संक्रमण हटाने से संक्रमित कैसे होता है कि जब हम असुरक्षित रहते हैं, गंदे माहौल में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, बीमार लोगों के बीच में रहते हैं। किसी की तबीयत खराब हुई, वो सामने हमारे बगल में बैठा हुआ है, लगातार खांस रहा है, सर्दी जुकाम से परेशान है, तो उसका इन्फेक्शन हमें भी अपने आगोश में ले लेता है। ये एक इन्फेक्शन ही तो है ये कोरोना। तो हमें इस इन्फेक्शन को समझने की ज़रूरत है, हमें अपने को सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है। एक दिमाग में एक सुरक्षात्मक फीलिंग रखने की ज़रूरत है। हम तो सुरक्षित रहेंगे, घर में निडर होकर रहेंगे, हम सुरक्षित हैं, हमें किसी भी बीमारी का कोई डर नहीं। हम भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे, संक्रमित लोगों के बीच में बैठेंगे,
हम अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, हम बीमार पड़ेंगे तो निश्चित ही हम बीमार हुए, हमारे द्वारा दूसरा संक्रमित होगा, दूसरा बीमार होगा, और ऐसे ही बीमारी का माहौल पूरे मोहल्ले में, गांव में, शहर में, देश में बनता जाएगा। हम सोच रखें, एक सोच रखें, एक कड़ा नियम रखें। एक तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में कई काम है ऐसे, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो इतना अच्छा मौका है। पहले तो पढ़ने वाले बच्चे कहते थे कि हमको टाइम नहीं मिलता है, कहीं शादी में जाना पड़ता है, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, कोई काम पड़ गया, कोई लेन देन का काम पड़ गया, हम बाहर चले गए थे, 10-15 दिन वहाँ रहे, 2-4 दिन वहाँ रहे, हम पढ़ नहीं पाए, हमारा रिजल्ट बिगड़ गया। अरे अभी तो विद्यार्थियों, छात्रों, अभी तो आपको मौका है, अभी इतना काम भी नहीं है, शादियां भी बंद चल रही हैं, तो अभी तो आप पढ़ाई कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और जो उस टाइम में आप नंबर नहीं ला सकते, वो नंबर आज के टाइम में ला सकते हैं। क्या करना है आपको बताइए? अरे खाना है, पीना है और पढ़ना है, कहीं आपको जाने की छूट नहीं है। और छूट ठीक नहीं है, छूट नहीं है, बढ़िया है, हम घर में हैं, सुरक्षित हैं, हम पढ़ें, हमसे छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी पढ़ने की नसीहत दें, घर परिवार में बैठे अच्छे वातावरण को समझें। भी पुस्तक है, या फिर मान लो कोई सिलाई का काम करता है तो अच्छे अपनी यूट्यूब चैनल से अच्छे डिज़ाइनर का काम करें, कोई मशीनरी का काम करता है, कोई चित्रकला का काम करता है, कोई गायन का काम करता है, कोई लेखक है के निर्माण कर सकता है। थोड़े ही दिनों की तो बात है, जब हमारे दिमाग में, सभी के दिमाग में एक स्वच्छतात्मक माहौल पैदा हो जाएगा, हम सब स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएंगे, ये कोरोना अपने आप चला जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी। उसको लगेगा कोरोना को कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक जागरूक हो चुके हैं, स्वस्थ हैं और स्वच्छ हैं, हम तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो अपने आप चला जाएगा। ये कोरोना कोई जंतु नहीं है, ये हमारे द्वारा, हमारी बीमारी, हमारी लापरवाही, हमारे द्वारा ही संक्रमण का प्रकोप है। लॉकडाउन क्यों चल रहा है? लॉकडाउन का मतलब ये है, लोग इकट्ठे ना होंगे। लोग इकट्ठे में कितने प्रकार के लोग होते हैं, कोई बीमार है, कोई स्वच्छ है पीने वाला, कोई दूसरी जलवायु को, मतलब विभिन्न प्रकार के लोग भीड़ भाड़ में इकट्ठे होते हैं, तो वह संक्रमण पैदा होता है। जब हम इकट्ठे ही नहीं होंगे तो संक्रमण अपने आप खत्म हो जाएगा। और हमारी भारत सरकार ने तो वैक्सीन का निर्माण कर लिया है, 2 वैक्सीन के डोज। सुना है कि आज से सरकार 5 मई से मध्य प्रदेश में वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी 18 साल से लेकर 45 साल के युवकों को। निश्चित ही और भी हमारे वैज्ञानिक है निश्चित शोध में लगे हुए हैं कि इस बीमारी से इसका कोई निजात ढूंढा जाए, समस्या का हल निकल जाए, ताकि आने वाले वर्षों में ऐसी समस्या ना हो, ऐसे लॉकडाउन ना लगाए पड़े। क्योंकि लॉकडाउन से जनता को बहुत हानि होती है और बाज़ार पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लोगों के कई काम उतनी सक्रियता से नहीं हो पाते हैं जितनी सक्रियता से करने पड़ते हैं। तो हमारा मतलब है कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हाथ मुंह को धोते रहिए। जो भय है ना, कोरोना का भय, इसको दिमाग से निकालते रहिए। निश्चित ही आप घर में सुरक्षित रहेंगे, लोगों के बीच में ना जाएंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, तो निश्चित ही आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। निवेदन है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर और हाथों को धोते रहें। और जो इम्पोर्टेंट काम है, पढ़ाई लिखाई, सिलाई, कलाकारी, चित्रकला, गद्य पद्य लेखन, तो आप निर्माण कीजिए। लॉकडाउन खुलेगा, आप अपना सक्रियता दिखाइए। कुछ ही दिनों की तो बात है, हम घर पर रहेंगे, निश्चित ही कोरोना हार जाएगा और हम इस बीमारी से जीत जाएंगे। और सभी लोग वैक्सीन का उपयोग करें, वैक्सीन को लगवाएं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक टेस्ट वाइज चीज़ है, तो इसको आप लगवाएं और सुरक्षित रहें। जय जय सिया राम, जय हिंद दोस्तों।